अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं एक अहम खबर की तरफ आप लोगों को इशारा करने वाला हूँ। और उस खबर को बताने से पहले आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए, आपको एक तस्वीर दिखाई दे रहा होगा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब ये चेहरा इस दुनिया में नहीं रहा, ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके जाने की वजह क्या रही, क्यों मुझे इस पर वीडियो बनाना पड़ा। आपको बताता चलूं कि कुशीनगर के अंदर एक मदनी मस्जिद का मामला सामने आया था, जिस पर वहां बिल्डोजर कार्रवाई हुई थी और उस मस्जिद के अक्सर हिस्से को शहीद कर दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। और जाहिर सी बात है, आपको ये बात भी मालूम होगी कि मस्जिद के जिम्मेदारों के द्वारा जिस तरीके से मस्जिद पर मेहनत की जाती है, उसको बनाने में, उसको संवारने में दौड़ और धूप की जाती है, उसके बाद अचानक कोई आकर उसको गिरा दे और उस पर बिल्डोज़र कार्रवाई कर दे, तो जाहिर सी बात है लोगों के दिलों पर इसका असर ज़रूर पड़ता है। चाहे वो मेरा घर हो, आपका घर हो, किसी का घर हो। लेकिन ये मस्जिद का मामला था और इनका ताल्लुक मस्जिद से इंतहाई गहरा था। जिस दिन बिल्डोज़र कार्रवाई मदनी मस्जिद पे हुई, बताया जा रहा है कि उसी दिन इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी और तबीयत बिगड़ने लगी थी, जिसकी वजह से मज़ीद इनकी तबीयत में सुधार पैदा नहीं हुआ और बीमार हो गए। बिलाखिर इस बीमारी का सदमा झेल नहीं पाए और ये दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और इनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। साथ ही साथ दोस्तों, जब इंसान को मस्जिद से मोहब्बत हो जाती है और उस मस्जिद से कोई ज़रा से भी नुकसान पहुँचे, तो जाहिर सी बात है इंसान के दिल पर कितनी तकलीफ़ पहुँचती है। इस खबर के ताल्लुक़ से एक और ख़बर मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी आप देखते चलिएगा कि इस खबर की हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है। ये जो माहौल है इस समय, जितने भी मुसलमान भाई ये सबके आंखों में आंसू है और सभी लोग रो रहे हैं इनकी याद में, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति थे सागिर भाई की, चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, सबका ये फैसला इसी मस्जिद में बैठ कर करते थे और किसी से कोई भेदभाव नहीं करते थे। किसी का बुरा नहीं सोचा कभी आज तक, लेकिन उनके साथ ऐसा किया गया, पता कभी गया। आज तक मुझे दर्द नहीं होता था कभी, लेकिन जिस दिन से मस्जिद हमारी गिरी है, मेरे सीने में दर्द हो जा रहा है। खुदा घर नहीं रहेगा तो कोई नहीं जी पाएगा। हमारी नमाजें नहीं, हमारी मस्जिद नहीं, हमारी जुमा नहीं, हमारा कुरान नहीं, हम जी के क्या करेंगे? हमें मार डालो। दुनिया से छोड़कर हमारा दोस्त चला गया। कोई भी बात रहता था हम लोग सागिर भाई से फोन करते थे, कहते अच्छा, वो हम लोग को तसल्ली देते थे। दोस्तों, मदनी मस्जिद के हाजी साहब के बड़े बेटे का इंतकाल हो गया है और जितने भी मुस्लिम भाई हैं सभी की आंखें नम है, सभी की आंखों में आंसू है और सभी के चेहरे जो है कि वो मुरझाए हुए हैं। यही वो मस्जिद है जिस पर इतना विवाद हुआ और मस्जिद के टूटने की वजह से वो इस बात को सहन नहीं कर पाए और दिल पर ले लिए और तभी से जो उनकी तबीयत थी वो ख़राब चल रही थी और कल देर रात जो है कि उनका इंतकाल हो गया। कब से उनकी तबीयत खराब चल रही? बस जब 9 तारीख की बुलडोजर गिरा उस दिन तो ज़्यादा उनका असर हो गया और उतना सदमा असर था कि उस दिन से तबीयत बिगड़ती रही। कल ज़्यादा बिगड़ गई। 20 तारीख को फ़ौरन गोरखपुर ले गया, गोरखपुर वाले फ़ौरन जवाब दिया, लखनऊ ले गए, लखनऊ जाके दवा चलता रहा और इलाज के पीरियड में 4 बजे सुबह इंतकाल कर गए उस गम सदमे की वजह से। जब से बुलडोजर चला था तभी से उनकी तबीयत खराब। जी बिल्कुल, एक पॉइंट भी गलत नहीं है इसमें। हाँ, अपनी ज़मीन पर भी है, लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। सरकारी ज़मीन कहाँ है? सरकारी ज़मीन 3 बार नाप हो चुकी है। एसपी साहब ने नाप के बताया कि इनकी इतनी ज़मीन है, 33.5 डिसम एसपी साहब ने बोला, और 28 डिसम में ज़मीन बनी है, मस्जिद बनी है। हमारी ज़मीन बचा है। उसके बाद इनका जिद था कि इस इतवार के दिन ये सब काम किए। 12 बजे 8 तारीख को ये हमारा स्टे ख़त्म हो रहा और सुबह इतवार के दिन मस्जिद को ढा दिए। यानी इस मस्जिद को बनवाने में जो एक ईंट था उनके द्वारा इसमें लगाया गया था। जी मेन उनका एक सपना था, कह सकते हैं, और उनका सपना जो ही टूटा वो उस बात को सहन नहीं कर पाया। बहुत असर, बहुत गम था इसका कि बर्दाश्त नहीं कर पाया। और उनके फैमिली में हर एक गम में है, हर एक की तबीयत खराब है। मैंने बताया हाजी हामिद साहब का जो मेन है, उनके वालिद साहब हैं, उनकी तबीयत ख़राब, हॉस्पिटल में थे, उनको आए हैं, अभी सीरियस है उनका। छोटे भाई हाजी जाकिर साहब हैं, उनकी तबीयत बिगड़ गई, 10 किलो वज़न घट गया और उस पर गलत मुकदमे लाद दिए गए हैं। अब उस सदमे से, गम से लोग बीमार हो गए। उम्र क्या होगी उनकी? शाकिर भाई की उम्र करीब 60 होगा
65 साल। 60-65 साल के थे। अब जरा सोचिए आप लोग कि अभी पिता जो उनके हैं वो अभी जीवित हैं, और पिता के रहते हुए अगर बेटा दुनिया छोड़ के चला जाए तो अब उस बाप से आप लोग पूछिएगा कि क्या दर्द होता है। और वो बाप आज जब उस बेटे को कंधा देंगे जिसको कल वो गोद में खिलाते थे, तो ज़रा सोचिए वो माहौल क्या होगा। ये जितने भी आंखें हैं सभी नम हैं और सब कोई उनको याद कर रहा है। और ये जो मामला है कहीं ना कहीं अभी क्या क्या करवाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ये आपके दोस्त थे वो? हाँ, दोस्त थे, हमारे जिगरी दोस्त थे, और इतना गम में थे इस समय। जिस दिन मस्जिद टूटी उसके बाद से मुकदमा उनके ऊपर पहले से लग गया, 2-4 दिन पहले लग गया। मुकदमा के बाद जब लग गया केस उनके ऊपर, धारा लग गया, तो चले गए। तो मंगल को आए हम लोग, आज तुरंत आए, उनसे मिले, लेकिन बड़े गमज़दा थे और रो रो करके कह रहे थे कि आज तक इतना गम मुझे नहीं था, इतना उम्र हो गया, दाढ़ी पक गई, लेकिन कभी इतना गम नहीं हुआ था जितना मस्जिद गिराने में मुझे गम है, मुझे सदमा है, मुझे सीने में दर्द हो जा रही है। दुआ करो अल्लाह हमको ठीक कर दे। और दोस्तों बुजुर्गों, ये इतना गम हम लोगों को है, पूरे दोस्त इलाके में है, और हम भी इतना गम में हैं। मेरे भी सीने में दर्द कई मरतबा, आज तक मुझे दर्द नहीं होता था कभी, लेकिन जिस दिन से मस्जिद हमारी गिरी है मेरे सीने में दर्द हो जा रहा है। न जाने अब चेक कराना पड़ेगा क्या हो गया मुझे। और मेरा भाई जो है शाकिर अली, दुनिया में इस मसीहा थे, लोगों के, गरीबों के, मजलूमों के, हर बिरादरी के मसीहा थे। जब भी कोई काम आता था लेकर हम लोग आते थे, और कोई गलत काम कभी नहीं कहे, गलत काम मैं नहीं पैरवी करूंगा, अगर करूंगा तो सही का पैरवी करूंगा, सही के पैरवी करते थे, लड़ जाते थे, बिल्कुल अपना जान माल वक्त भी लगाते थे। ये इतना वो थे। लेकिन आज हमारा दोस्त आज दुनिया में नहीं रहा, मुझे बहुत गम है, तकलीफ है। देख सकते हैं ये इनके आंसू बता रहे हैं, और ये उनके दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे और एक साथ रहे थे, लेकिन आज वो दोस्त इनको रास्ते में छोड़ के चला गया। दुनिया से छोड़कर हमारा दोस्त चला गया। कोई भी बात कहता था हम लोग शाकिर भाई से फोन करते थे, कहते अच्छा, वो हम लोग को तसल्ली देते थे, आओ इंसाफ होगा, सही होगा, सही के लिए हम लड़ेंगे, सही के लिए चलेंगे। और होता था, मदद करते थे, हम लोग भी मदद लोगों को करते थे, कराते थे। जहाँ तक हमारे सुनने में आया है कि ऐसा माना जाता है इस मस्जिद के बारे में कि भेदभाव नहीं होता था, और उसके बाद से यहाँ पर पंचायत ही बैठाई जाती थी, तो प्यार मोहब्बत से आप लोग जो है कि फैसला करते थे। हिंदू भाई भी आते थे, मुसलमान भी आते थे, और जो सही होता था उसका वो फैसला भी करते थे, और उसके साथ जो है ताउन मदद भी करते थे। बड़े साफ दिल के थे, बड़े अच्छे अखलाक और बहुत मेहरबान थे। लोगों के लिए खैर खाई का मामला करते थे, एहसान का मामला करते थे, भलाई का मामला करते थे, एक दूसरे के साथ वो चलते थे, एक दूसरे के दुख में वो काम आते थे। नहायत नेक आदमी थे। बहरहाल ये सब, ये इनको देखिए एक बार, ये तभी से हम देख रहे हैं कैमरे के पीछे ये रोए पे रोए जा रहे हैं। शाकिर भैया बहुत बढ़िया आदमी थे, हर तरह से वो कोई हिंदू मुस्लिम का कोई भी बात नहीं करते थे, सबको बुलाते थे, सब कुछ बातचीत करते थे, बहुत नेक आदमी थे। परिवार में सुना जा रहा है कि अभी कई लोगों की तबीयत खराब है, तो अब आप हाजी जनाब हाजी हामिद साहब जो शाकिर भाई के वालिद मोहतरम है, 85 बरस की उनकी उम्र है। अब 85 बरस की उम्र में आप बताइए उस बाप के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, कितना सदमा होगा, मगर वो भी बीमार। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं सागिर भाई की यहाँ पर देख सकते हैं जनाजा जा रहा है, और ये इसी मदनी मस्जिद को लेकर के इनको हार्ट अटैक आया, और ये अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि काफ़ी दुख हो रहा है इस खबर को करते हुए, लेकिन आप लोग देख सकते हैं कैमरे में कि ये जो माहौल है इस समय, जितने भी मुसलमान भाई ये सबके आंखों में आंसू है, और सभी लोग रो रहे हैं इनकी याद में, क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति थे सागिर भाई की चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, सबका ये फैसला इसी मस्जिद में बैठ कर करते थे और किसी से कोई भेदभाव नहीं करते थे। लेकिन आज ये देख सकते हैं जो मुस्लिम भाई हैं किस तरीके से यहाँ पर आंखों में आंसू लिए अब अंतिम जनाजे में यहाँ पर शामिल हुए हैं। ये देखिए ये चाचा जी हैं, इनके भी आंखें जो है कि ये नम है, ये भी रो रहे हैं। चुप हो जाइए। बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया थी, हमारे बहुत साथ दिया उन्होंने, मुसीबत में खड़े रहते थे।
लोगों ने उनको ऐसा तंग कर दिया कि आज वो बैठे से ये देख रहे हैं जितने भी चेहरे हैं, ये क्या लगते थे आपके? हजारों लाखों का भलाई किया, हजारों लाखों का भलाई किया उन्होंने। बहुत क्या किसी का बुरा नहीं सोचा कभी आज तक, लेकिन उनके साथ ऐसा किया गया, पता कर दिया गया। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। देखिए ये पूरा जो माहौल है इस समय, क्या हम बताएं, शब्दों में नहीं बता सकते, क्योंकि एक गम का माहौल है और आज वो इस दुनिया में नहीं है। हालांकि जो भी यहाँ पर लोग हैं, सभी लोग उनको याद कर रहे हैं और अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। तो ये देख सकते हैं, यही मदनी मस्जिद का विवाद है जो अभी भी चल ही रहा है और इसी मस्जिद के टूटने की वजह से उनको हार्ट अटैक आया था। इतने लोग मर, कोई ठिकाना भी, इसके सदमे में बहुत लोग बचाएंगे, जी नहीं पाएंगे। जब खुदा घर नहीं रहेगा तो कोई नहीं जी पाएगा। हमारी नमाजें नहीं, हमारी मस्जिद नहीं, हमारी जुमा नहीं, हमारा कुरान नहीं, हम जी के क्या करेंगे? हमें मार डालो, हम भी मर जाएं। सब्र से काम, सब ले लो, सब ले लो। आक्रोश है। हाँ। क्या कर रहे हैं? नहीं, जब हमारी जैसे मस्जिद छीन लोगे। हाजी साहब को पहला गम तो ये था कि अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने मस्जिद बनवाई, एक एक पाई जोड़ करके, लोगों से चंदा ले करके, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन करके रहे। सबसे पहला सदमा उनका ये था। अभी इस सदमे से हम थोड़ा सा निकल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस गया था। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सदमा, एक बाप जिंदा है और बेटे का इंतकाल हो गया है। इससे बड़ा सदमा क्या होगा? अभी कुछ देर में हाटा के लोग, इलाके के लोग देखेंगे कि एक बाप अपने कंधे पे बेटे का जनाजा उठा रहा है। इससे बड़ा गम क्या होगा हमारे आपके लिए? बस अल्लाह ही रहम करेगा, अल्लाह ही उन लोगों को बदला लेगा। छोट वो जी नहीं पाएंगे धरती पे, वो भी लोग जाएंगे एक दिन। ये धरती सबको जाना है, लेकिन किसी को परेशान करके नहीं जाना चाहिए। बाकी दोस्तों, इस खबर को करते हुए हमारी भी आंखें जो है कि वो नम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी चेहरे हैं, किसी के चेहरे मुस्कान है नहीं, सभी की आंखों में आंसू है, सीने में दर्द है। और इस दर्द को लिए हुए ये लोग शाकिर भाई की अंतिम यात्रा में अब जाएंगे ये लोग। तो ये जो माहौल है आप लोग देख सकते हैं किस तरीके का है। बाकी दोस्तों, हम चाहेंगे, आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी जो प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।